औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई की नाअहली लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी खबर, और पीटीआई के चेयरमैन के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है कि पीटीआई एक जमात जिसका तोती बोल रहा था, जिसके डंके बजाए जा रहे थे, उस जमात को जोर और ताकत से कुचल दिया गया। कैसे कुचल दिया गया? उस जमात को तोड़ दिया गया। उसके जो सरकर्दा लीडरान थे उनको पसे ज़िंदान डाला गया, तशद्दुद किया गया, और सरगर्म किस्म के जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार करके, जिनकी तादाद हज़ारों में है और उनमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, बूढ़े भी हैं, उन्हें जेलों में डाल दिया गया। और वो बेचारे आम कारकुन तो गल सड़ रहे, उनसे कोई स्टेटमेंट भी नहीं ली जाती कि हमारा पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं है। सबसे एक स्टेटमेंट ले ले और उन्हें बेचारों को रिहा कर दे। मगर अशराफिया जो है वो हर जगह कामयाब होता है। इन पर भी जलाओ गिराओ दहशत गर्दी के सब मुकदमात इन पर भी थे। इसके अलावा इन पर अदालतों में मुकदमात हैं, मगर वो सिर्फ एक स्टेटमेंट देते हैं और वो पवित्र हो जाते हैं, उनके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और वो आराम और सुकून की ज़िंदगी बसर करने लगते हैं। ऐसे में बहुत सारे जो पीटीआई के लोग थे, एमएनएज़, एमपीएज़, वो जिन्होंने देखा कि हम फंस सकते हैं, हमारे खिलाफ कोई केस ना खुल जाए, हालांकि उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया गया, उन्होंने खुद से आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी शुरू कर दी कि हमारा पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। गोया वो भी पवित्र हो गए। ये पाकिस्तान का निज़ाम है और इसी निज़ाम में गरीब कुचला जाता है, अमीर हर जगह बच जाता है। यही हमारे निज़ाम पर बहुत सवालिया निशान है, और इसी निज़ाम को बदलने की अगर जो भी कोशिश करता है वो दबरदूस कर दिया जाता है। अब जो ले देकर सारे तोड़ने के बावजूद एक चीज़ जो चैलेंज है वो इस वक्त मौजूदा निज़ाम के लिए, वो चेयरमैन पीटीआई हैं या उनका वोटर है जो अभी भी पूरी ताकत के साथ खड़ा है। उसको तोड़ने का किसी के पास कोई ना हल है, ना फार्मूला है, ना कोई दम है, ना दरूद है, ना कोई तावीज़ है कि ऐसा जिन पर घुमा दिया जाए या फूंक मार दी जाए, या वो फूंक मारने वालों के पास ले जाए, वो फूंक दें कि सारे तत्तर बत्तर हो जाएं वोटर। वो भी अभी तक ऐसा कोई फार्मूला सामने नहीं लाया गया। लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जाती है जिसमें जनाब सिराजुल हक, शेख रशीद और इमरान खान की नाअहली की उसमें पटिशन दायर की गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक लार्जर बेंच भी इस सिलसिले में तश्कील दिया है और उस पर बाकायदा समाअत होने जा रही है। उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है उस पटिशन में, उस दरख्वास्त में, कि जनाब हक़ाइक़ छुपाने के जुर्म में जनाब नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दिया था, और अब चेयरमैन पीटीआई ने भी अपने क्वाइफ छुपाए हैं। इसकी पादाश में इनको भी नाअहल करार दिया जाए, और ऐसे ही कुछ एलिगेशन जो हैं वो जनाब सिराजुल हक और शेख रशीद पर भी आयद किए गए हैं। अब ये दरख्वास्त मुस्तरद नहीं की गई, अगरचे कराची की कोर्ट में जहाँ पर चेयरमैन पीटीआई ने राना सनाउल्लाह और मरियम साहिबा पर जो है वो धमकियाँ देने की कोई दरख्वास्त दी थी, वहाँ अदालत ने वो मुस्तरद कर दी और वो दरख्वास्त खारिज कर दी। ये है निज़ाम है पाकिस्तान का। ताकत जिसके पास है, निज़ाम उसके पास है। जिसके पास ताकत नहीं है, निज़ाम उसका नहीं है, निज़ाम उसके ख़िलाफ़ है। अब एक तो ये हो गया, शिकंजा तंग किया जा रहा है ना। मकसूद ये है कि इसको तोड़ना कैसे है। खुद जो अगर टूट जाए तो शायद वोटर टूट जाए, मगर इसके तोड़ने के बावजूद भी वोटर तो नहीं टूटेगा। ये जो अभी इधर उधर से इकट्ठे करके मतंजन पार्टी बनाई गई है, वोटर उनको तो वोट नहीं देगा। अब दूसरी तरफ एक और इंसदाद दहशत गर्दी, लाहौर की अदालत ने जलाओ गिराओ के जुर्म में चेयरमैन पीटीआई और जनाब असद उमर और बाकी इनके 7 लोग हैं, जिसमें वो मुसरत जमशेद चीमा है, जमशेद चीमा साहब है, इन सब के जलाओ गिराओ के
नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। गोया नाजरीन, आप समझ सकते हैं कि ज़मान पार्क जो है शायद वो छापों की जद में आ सकता है, और शायद चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनको एक आखिरी जो इस वक्त हमला रह गया है उनकी गिरफ्तारी का, शायद गिरफ्तारी के लिए भी पर तोले जा रहे हैं। और अदालती अहकामात की रोशनी में ही वैसे तो उन पर कोई और जो है अगर किसी तरह की चाल चली जाती है तो उसमें खुद फंस जाते हैं, मगर कानून जो है अपने हक में इस्तेमाल करते हुए, ताकतवर कानून को अपने हाथ में अपने हक में ही इस्तेमाल करने की इस्तेदाद रखता है। तो कुछ ऐसा ही जलाओ गिराओ वाले दिन चेयरमैन जो है वो यहाँ मौजूद नहीं था, मगर जलाओ गिराओ में उसका पर्चे में नाम शामिल है और उसके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अब देखिए इसमें वो कितना गिरफ्तार होते हैं या वो ज़मानतों के लिए क्या हाथ पाँव मारते हैं। वाहिद लीडर है जिस पर 200 के करीब मुकदमात बना गए हैं, कहीं नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं तो ही काबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं। मगर सारी अदालतों की ख्वाहिश यही है कि सोनियो आके दीदार करा जाओ, थोड़े दीदार कीतियां बगैर पेशी पूरी नहीं होती। तो इसलिए वो हर अदालत का चक्कर लगाते हैं, अपना दीदार करवाते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं। यही पाकिस्तान का कानून है, यही कानून के तकाजे हैं और यही तकाजे पूरे करने के लिए लवाजमात हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।